हेलो दोस्तों, YouTube में टीचर्स क्लब चैनल पे आप सबका आज फिर से स्वागत है। आज पहले की तरह हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आजकल आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया हुआ है। जैसे कि हमें पता है पहले थर्मल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे जनरेशन थी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आज की डेट में हमारे पास कोयले की कोल की कमी है, बहुत लिमिटेड है, जिससे हमारी थर्मल एनर्जी पूरे अच्छे से जनरेट नहीं हो रही ड्यू टू लिमिटेशन एंड इन द कॉल। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया हुआ है। तो ग्रीन एनर्जी में हमारे पास सबसे प्योर और सबसे अच्छी एनर्जी सोलर एनर्जी है, और इसके हमारे पास विंड एनर्जी है, हमारे पास बायोमास है। तो आज हम आपको सोलर एनर्जी के बारे में बताएंगे कि सोलर एनर्जी हमारे जनरेट कैसे होती है और हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं और उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोलर एनर्जी होती क्या है। सोलर एनर्जी बेसिकली जो सन की एनर्जी होती है, जो सन रेज हैं, उसके अंदर कुछ एनर्जी होती है, उस एनर्जी का हम यूटिलाइज करते हैं हमारे यहाँ अर्थ पे। तो सन के पास बहुत एक्सेस अमाउंट में एनर्जी है, सन एनर्जी। तो उसका यूटिलाइजेशन हम अपने घरों की छत पे सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाते हैं। तो उस सोलर रूफटॉप सिस्टम के थ्रू हम सन रेस को एब्जॉर्ब करके एक हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये ग्रिड से कनेक्टेड एक सोलर रूफटॉप सिस्टम है, जिसका मतलब क्या है, एक सोलर सिस्टम लगा हुआ है हमारे घर की रूफटॉप पर। ठीक है, और वो एक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट है विद यूटिलिटी की ग्रिड के साथ। तो जो भी एनर्जी जनरेट होगी वो हमारे घर के ऊपर जनरेट होगी और हम घर के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। और अगर हमारी कोई सरप्लस एनर्जी है उसको हम यूटिलिटी की ग्रिड के अंदर हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट हमारा ये है कि ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम। ये सारा प्रोसेस हमारा इस ब्लॉक डायग्राम से ही हमें समझ में आ जाएगा कैसे हमारी सन एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो सबसे पहले हमारे पास सन आया। सन ने डे टाइम में अपनी सन रेज दी हमारी रूफ पर। तो हमारे रूफ पर सोलर पैनल्स लगे होंगे, डिफरेंट कैपेसिटी के हैं, और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के पीवी मॉड्यूल्स होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स। जो सेल्स हमारी सन एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं डीसी वोल्टेज में। ठीक है, तो ये एक पैनल है, इसके अंदर बहुत सपोज एक यही पैनल है, इसमें मेरे पास 9 सेल्स हैं। 9 सेल्स की एक जो टोटल वोल्टेज है, एक सपोज ये 330 वॉट का एक पैनल है। तो उसमें हर सेल की अपनी जनरेशन कन्वर्जन है। कितनी अच्छी एफिशिएंसी जो सन एनर्जी से एक सेल जो कन्वर्ट करेगा डीसी वोल्टेज में, कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है, कितनी अच्छी क्वालिटी का हमने इक्विपमेंट ये यूज़ किया है, वो उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली बात है, जो भी हम पैनल लेंगे उस पैनल के लिए में जो सेल होंगे उसकी एफिशिएंसी चेक करेंगे, कितनी एफिशिएंसी का हमारे पास सेल है। तो जब ये सन रेज हमारे इस पैनल के ऊपर पड़ेगी तो इस हर सेल का काम होगा इस सन एनर्जी को डीसी में कन्वर्ट करना और ओवरऑल एक हमें वोल्टेज पर दे देना। तो अब यहाँ पे हमारे पास डीसी वोल्टेज हमारे पास आ गई। ठीक है, सन की एनर्जी से डीसी वोल्टेज आ गई। अब हमें पता है डीसी वोल्टेज को हम घर के अप्लायंसेस पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी वोल्टेज है, और इसको यूज़ करने के लिए हमें उसको एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन्वर्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो इन्वर्टर क्या करेगा, इस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा। अब एसी हमारे पास आ गई, एसी को हम घर के अप्लायंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा एक बाई डायरेक्शनल मीटर है, एनर्जी मीटर। तो ये क्या करेगा, कितनी सन एनर्जी से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसकी रीडिंग, और उस रीडिंग से कितने हमने यूनिट्स जनरेट किए और जो हमारे सोलर सिस्टम से जनरेट हुए, और कितने हमने उसमें से घर पे यूज करे और कितने हमने यूटिलिटी को दे दिए जो सरप्लस थे। तो जो ये मीटर रीडिंग देगा वो नेट मीटर रीडिंग होगी, मतलब कितनी जनरेट हुई, कितनी हमने उस एनर्जी में से घर में जनरेट कर दी और कितनी ग्रिड को दे दी, एक नेट रीडिंग आ जाएगी। तो नेट रीडिंग के बेस पे हमारा जो बिजली का बिल है वो जनरेट होगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। यही पहले सोलर पीवी मॉड्यूल्स है, जिसमें हमारे पास सोलर एनर्जी से डीसी में कन्वर्ट करेगा। ये इसकी डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। जो भी सेल्स हैं इसमें क्रिस्टलाइन सिलिकॉन है, थिन फिल्म सिलिकॉन है, या फिर कैडमियम टेरियम है। तो इसमें हम बेसिकली यूज करते हैं क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो बेसिकली यही यूज होता है। आप वैसे कोई भी कर दो, थिन फिल्म सिलिकॉन, कैडमियम टेरियम, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा क्रिस्टलाइन सिलिकॉन का जो भी पैनल होगा हमारा सबसे बेटर रिजल्ट्स देगा। सेकंड हमारे अब ये कई सारे पैनल्स लगते हैं हमारी छत पर, वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारे जो प्लांट लगा हुआ है छत के ऊपर उसकी कैपेसिटी कितनी है, उस कैपेसिटी के बेस पे डिसाइड होता है कि हमारे पैनल कितने लगेंगे और कितनी वॉट के हमारे पैनल्स लगेंगे। वो सारे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि किस कैपेसिटी पे हमारे कितने पैनल्स लगेंगे और किस वोल्टेज के लगेंगे, वॉट के लगेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है। और ये बहुत सारे जो पैनल्स आपस में कनेक्टेड होंगे सीरीज में, उस पूरे सारे सीरीज पैनल्स को हम बोलते हैं एरे ऑफ पैनल्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्टर है जो डीसी से एसी में कन्वर्ट करेगा और ये यूटिलिटी से डायरेक्ट सिंक्रोनाइज होगा। फिर हमारे पास आते हैं मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स, जो हमारे पैनल्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे, उनको अपने ऊपर होल्ड रखेंगे। अब ये जो माउंटिंग स्ट्रक्चर है इनके ऊपर हमारा पैनल होल्ड होगा और वो इतने अच्छे से होल्ड होगा कि हर वेदर कंडीशन में उसको अच्छे से होल्ड करके रखेगा। और वो जिस एंगल पे और जिस ओरिएंटेशन पे वो टिके हुए हैं ना, मतलब वो उसी पे रहेंगे। और वो इतने अच्छे स्ट्रक्चर होने चाहिए कि उसकी लाइफ भी फुल लाइफ, जैसे एक सोलर प्लांट की मिनिमम 25 साल की लाइफ होती है, तो वो पूरे 25 के 25 साल उसको होल्ड करके रखें। तो मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर भी हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और उनको किस एंगल पर रखना है, किस ओरिएंटेशन पर रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। फिर हमारे पास बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर्स है, जो हमारी सोलर एनर्जी कितनी जनरेट हुई और कितनी हमने घर पे यूज़ कर ली और कितनी ग्रिड को दे दी, तो ये हमारी एनर्जी मीटर हमें बताएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बैलेंस सिस्टम, जो हमारी केबल्स हैं, स्विच बोर्ड्स हैं, या जंक्शन बॉक्सेस हैं, या हमारे पास अर्थिंग सिस्टम है, सर्किट ब्रेकर्स एंड फ्यूजेस, जो हमें एक जनरल थिंग्स जो हमें यूज़ होती है एक सोलर सिस्टम से घर पे जो हमारी कनेक्टिविटी हो रही है, उसमें जो भी एक्स्ट्रा सिस्टम है, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स है, जो वो ये है हमारे बैलेंस सिस्टम। अब हमारे घर के ऊपर प्लांट लग गया, हमने क्यों लगाया, इसकी क्या एप्लीकेशन है, क्या एडवांटेजेस है। तो बेसिकली क्या है कि आज की डेट में हम जो घर में बिजली यूज कर रहे हैं वो कितनी महंगी होती जा रही है, उसके टैरिफ डे टू डे एवरी ईयर चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और हमारे बिजली की कंजम्पशन हमारे घर पे भी बढ़ रही है। अब कंजम्पशन भी बढ़ रही है, टैरिफ भी बढ़ रहे हैं। अब दोनों चीज़ें बढ़ रही है तो हमारा बिजली का बिल बढ़ रहा है। बिजली का बिल बढ़ रहा है तो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो अब हमने अपने घरों पे सब ने मोस्टली सारे क्या करते हैं, अपने घर पे एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके एक प्लांट लगा लेते हैं, जिसका बहुत फायदा है, जिससे हमारी बिजली का बिल आना ही बंद हो जाएगा धीरे धीरे। अब इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके ऊपर, वो इन्वेस्टमेंट में भी हमें गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है। हमें कितनी इन्वेस्टमेंट पे कितने कैपेसिटी का प्लांट लगाना है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहली एडवांटेज तो यही है, सेविंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। सेकंड, यूटिलाइजेशन ऑफ हमारा वेकेंट रूफ स्पेस। हमारी छत पे तो वेकेंट स्पेस ऐसे ही पड़ा रहता है, उसका कोई यूज़ तो हो ना, तो उसके यूटिलाइजेशन के लिए हम अपना प्लांट लगा लेते हैं ताकि हमारी खुद की जनरेशन भी अच्छी हो जाए। और फिर लो जेस्टेशन पीरियड, फिर नो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। कोई ट्रांसमिशन लाइंस, कोई डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, कुछ किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो होती है तो हमारे जो सिग्नल होता है उसमें लॉस होता है, तो वो लॉसेज भी हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है कि ये लॉन्ग टर्म एनर्जी है, हमारा 25 ईयर्स की एनर्जी, हमारा 25 ईयर्स कंटिन्यूसली एनर्जी देगा। एवरी ईयर इसकी कुछ ना कुछ डिग्रेडेशन होगा सिस्टम में, बट वो माइनर सा होता है, माइन्यूट होता है, तो वो भी हमारी लॉन्ग टर्म एनर्जी है। बेटर मैनेजमेंट ऑफ डे टाइम पीक लोड बाय द यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या होती है, जिसमें पीक टाइम होता है हमारा सुबह 6 से 10 और शाम को भी 6 से 10। तो इस टाइम में हमारी हर घर को बिजली चाहिए होती है। तो अब सुबह के टाइम में जो पीक टाइम है, हमारी यूटिलिटी के पास पावर नहीं होती, हमें कहीं ना कहीं से अरेंज करनी पड़ती है। अब हमारे घर पे कुछ सोलर प्लांट लग गया तो हमें बिजली बोर्ड से बिजली लेने की जरूरत ही नहीं है, मॉर्निंग में तो हमें बिजली उसी से यूज कर लेंगे। तो बेटर मैनेजमेंट हो जाता है यूटिलिटी का भी पीक टाइम्स में। तो ये सारी हमारी एडवांटेजेस थी।
अब ये सोलर सिस्टम लग गया, इसकी जनरेशन कितनी अच्छी मिलनी चाहिए, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी जनरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, वो ये पॉइंट्स है। सबसे पहले हमारे पास प्लांट की लोकेशन है, प्लांट किस लोकेशन में लगा है। अब प्लांट लोकेशन जैसे अब हरियाणा का ही ले लो, हरियाणा में जैसे हिसार, महेंद्रगढ़, नारनौल साइड हमारी सन रेज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे हमारी जनरेशन अच्छी होती है। ठीक है, तो बेसिकली प्लांट लोकेशन द मेन फैक्टर विच अफेक्ट्स द जनरेशन ऑफ द सोलर प्लांट। सेकेंड, द क्वालिटी ऑफ द इक्विपमेंट यूज, जैसे मैंने आपको बताया था कितनी एफिशिएंसी का हमारा सेल है, कौन से मटेरियल का बना हुआ है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, और ये इन्वर्टर कितना अच्छा हमारा इन्वर्टर है। जितने भी इक्विपमेंट्स हैं हमारे, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम जनरेशन हमें मिल सके। नंबर ऑफ सनशाइन आवर्स, अब हमारा एवरी टाइम एक जैसा तो रहता नहीं सन की रेज, जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा जनरेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट पीवी मॉड्यूल टिल्ट एंगल्स एंड ओरिएंटेशन, मैंने पहले बता चुका हूँ, इसका एक प्रॉपर एंगल होता है, एक ओरिएंटेशन होती है, तो जितना एक्यूरेट हम एंगल बनाएंगे उतनी ज़्यादा जनरेशन होगी। ये भी एक बहुत हॉट टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा आगे इसके बारे में। फिर हम मॉड्यूल हमारे लग गए, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, वीकली या मंथली 2-3 टाइम्स हमारी उसकी मॉड्यूल की हमारी क्लीनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास O&M एक्टिविटीज़, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ उसमें रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि सोलर सिस्टम होता क्या है, बिजली कैसे जनरेट होती है हमारी, और हमारे क्या यूजेस हैं उसके, और क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे जनरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम आपको ये बताएंगे कि हमारे घर पे कितनी कैपेसिटी का प्लांट लग सकता है, कितनी रिक्वायरमेंट है हमें, और हम मैक्सिमम कितना प्लांट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे घर पे लग सकता है, क्या सैंक्शन लोड है हमारा। तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। जस्ट फॉर एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे घर पे छत पे कितने किलोवाट का स्पेस एरिया रिक्वायर्ड होगा। सपोज मैं 1 किलोवाट का अगर प्लांट लगा रहा हूँ, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, तो मुझे एरिया रिक्वायर्ड होगा 10 स्क्वायर मीटर का शेडो फ्री एरिया। शेडो फ्री का मीनिंग है कि प्रोवाइड अनइंटरप्टेड सनलाइट टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब अनइंटरप्टेड, कोई इंटरप्शन ना आए, कहीं पे शेडो ना हो। तो जितनी अनइंटरप्टेड हमारे पास सनरेज हमारे तक पहुंचेगी, उसको हम उससे ज़्यादा हम एनर्जी जनरेट कर सकेंगे। तो शेडो फ्री एरिया 10 स्क्वायर मीटर फॉर 1 किलोवाट का हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, और इनकी लाइफ 25 ईयर्स है। अगर शेडो फ्री एरिया होगा तो लाइफ भी इसकी कम होगी, डिग्रेड होगी। ठीक है, अब एक किलोवाट का हमारे घर के ऊपर प्लांट लग गया, तो उस प्लांट से कितने यूनिट हम जनरेट कर सकते हैं। उस प्लांट से हम 1 किलोवाट से 4 to 5.5 यूनिट्स पर डे हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारी कंजम्पशन घर पे कितनी है, एनुअली कितनी कंजम्पशन है, उसके बेस पे हम अपने घर पे कितना कैपेसिटी का प्लांट होना चाहिए, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि हमारे घर पे कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसकी कैसे बिलिंग होगी। ये सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपको 1 to 1 आपको सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो टीचर्स क्लब चैनल है, ये आपको हर टाइप की वीडियोस देता है जो बच्चों से लेके बड़ों सब के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप इसका फ़ायदा उठाओ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके यूज़ में आए, तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।